हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी नंबर 3 मैट्रिक्स। देखो इसमें भी फॉर्मूले बेस है सारे। जैसे यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लाइक इन फर्स्ट क्वेश्चन ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है ना। तो इनवॉल्यूटरी किसको बोलते हैं? जिसमें ए स्क्वायर आई होता है। ए स्क्वायर यदि आई है तो है ना, एज ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एज पर डेफिनेशन। ठीक है। सो नाउ अब हमें क्या बताना है? आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए क्या होगा? तो दिस कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए माइनस ए इंटू आई माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आई स्क्वायर तो आई हो गया और ये ए हो गया, ये भी ए हो गया माइनस ए स्क्वायर, और आई माइनस ए स्क्वायर। ये तो एच पर डेफिनेशन इक्वल है दोनों, यानी नल मैट्रिक्स। सो फर्स्ट का आंसर हो गया जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स। सेकंड हमने सीधे प्रॉपर्टी बता रखा है एडजॉइंट में कि एज क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, जहाँ के एक स्केलर क्वांटिटी है, के टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है। तो इसी को यूज करते हुए एडजॉइंट ऑफ के इंटू आई, दिस इज इक्वल टू के टू द पावर 3 ऑर्डर का दिया हुआ है, तो 3 माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ आई। एडजॉइंट ऑफ आई क्या हो जाएगा? आई है ना। तो एज पर फॉर्मूले डायरेक्ट बता सकते हैं। ये भी वही है ना, फॉर्मूले ही हैं। बाय रूल एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये। ठीक है। n बाई n है तो सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा ना। फोर्थ क्वेश्चन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी बताया हुआ है ना। बाय रूल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है ना। आई क्या लेते हैं? जिस ऑर्डर का वो दिया हुआ है। ठीक है। तो ये फिफ्थ में आर टी दिया हुआ है, तो आर टी इंटू आर एस है ना। ये आर एस इंटू आर टी, आर दैट इज द फंक्शन है ना। तो आर एस क्या हो जाएगा? कॉस एस साइन एस माइनस साइन एस और कॉस एस। और आर टी का मतलब कॉस टी साइन टी माइनस साइन टी कॉस टी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई करने से
प्लस साइन एस कॉस टी, फिर यहाँ से माइनस साइन एस कॉस टी माइनस साइन टी कॉस एस, और फिर आ जाएगा माइनस साइन एस साइन टी प्लस कॉस एस कॉस टी। केवल हमने रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारे पास कॉस एस प्लस टी, ये आ गया कॉस एस माइनस टी बोल सकते हो, या कॉस एस नहीं, साइन ए कॉस बी है ना, ये गलत हो गया, ये साइन एस प्लस टी से बोल, साइन एस प्लस टी। अब साइन ए कॉस बी फिर से वही, यानी माइनस ऑफ साइन एस प्लस टी, और यहाँ से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन एस साइन बी, यानी सेम कॉस एस प्लस टी। सो दिस इज इक्वल टू आर ऑफ एस प्लस टी, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ एस प्लस टी का है, ऑप्शन सी। सेम हो, ये तो जस्ट बाय रूल है, ए और बी यदि सिमेट्रिक है ना, ए और बी यदि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं तो हमने एज ए प्रॉपर्टी बताया था देन हमने क्या बताया था, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होता है, और ए बी माइनस बी ए माइनस बी क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही हमें बताना है, ये हमने एज ए प्रॉपर्टी बताया था, दोनों साइड ट्रांसपोज लेके कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, है ना। तो हमें यहाँ से चेक कर लेना है, तो जब भी हम इसको करेंगे तो देखने से ही क्या लग रहा है, यहाँ 2 है, देखो इस ऑप्शन में क्या है ना, यदि 2 है या 2 है तो वो तो नहीं आएगा, है ना, आई तो नहीं आ पाएगा, डबल डबल हो जाएगा, है ना। और इसमें भी यदि हम मल्टीप्लाई करें, यानी हम ऑप्शन ए, ऑप्शन वाइज चेक करना है ना, जस्ट चेक ऑप्शन वाइज, या हम देखें इसमें यदि दोनों साइड हम लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो ए का ट्रांसपोज अभी हमने नहीं बताया है, लेकिन जानते होंगे ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए के ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट वही होता है, दिस इज 1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं किसका डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, तो ऑल्सो
ऑप्शन बी सेटिस्फाई, ठीक है। अदरवाइज मेन मेथड क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। हम ये देख सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, ओके। यानी 7th का बी हो जाएगा। नाउ 8th देख लेते हैं। द इनवर्स, इनवर्स किसी का क्या बताए थे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू है ए क्या दिया हुआ है, 2 - 3 - 4 2। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, दैट इज 4 - 12 -8। एज ऑल्सो हमने एडजॉइंट बता रखा है इसका कि डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, यानी 2 है, यहाँ भी 2 है सेम, और ये एडिटिव इनवर्स हो जाता है, ठीक है। सो ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या हो गया, -1/8 ऑफ 2 3 4 2। ये हम देख सकते हैं, ओके ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एडजॉइंट ऑफ ए है, यानी सारे एलिमेंट के हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर निकाल लेंगे। ए दे रखा है 1 0 0, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। सो कोफैक्टर के बाद हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अब 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, 2। 0 का कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म हो गया, तो ये आ गया 5 माइनस में। फिर 0 का कोफैक्टर ये और ये खत्म हो गया, तो ये आ गया 30 + 2, दैट इज 32। इसी में हम ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो देखो एक ही ऑप्शन आ रहा है, यानी यहाँ से हमें ये पता चल गया कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ना। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है वो हमें क्वेश्चन से क्लियर होगा, ना कि ये अलग से हम पहले जानते हैं, ठीक है। अब इसका यदि हम ट्रांसपोज ले ले, लेकिन ये तो एडजॉइंट हुआ नहीं है, अभी तो ट्रांसपोज लेना बाकी है। अच्छा, यानी वही रह जाएगा, ठीक है, बता रहे हैं। तो 2 और, लेकिन यहाँ तो कोई आया ही नहीं। यदि हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 - 5 32 0 0। इसका मतलब जो अभी हम बोल रहे थे वो हो गया गलत, है ना। ये बड़ा दिक्कत है। इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये। सो ऑप्शन डी, कोई भी नहीं आ रहा है ना। अब
क्वेश्चन नंबर 10th में जानते हो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, n जो भी है। तो यहाँ पर here n इज इक्वल टू 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a जो दे रखा है 3 2 यानी 4 12 माइनस 2 यानी 10। सो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू दिस 10i। बस अब पुट कर देते हैं, ऑप्शन हमें इसमें है 10 0 नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये भी प्रॉपर्टी से हो जाएगा। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। ऑप्शन वाइज चेक करना है ना। ए स्क्वायर है तो ए प्लस ए डैश यानी ए प्लस ए डैश, ये तो सिमेट्रिक होता है एज पर प्रॉपर्टी। अब यदि हम देखते हैं a माइनस ए इंटू ए डैश को देखते हैं, है ना। लेट b इज इक्वल टू a इंटू ए डैश, तो हम यहाँ से b डैश निकाल लेते हैं। b डैश का मतलब ए डैश होल डैश, दिस इज इक्वल टू ए डैश होल डैश a dash, so this is a into a dash यानी this is b, so a dash or a dash a are also symmetric matrix, दैट इज, अब हमें बताना है नॉट सिमेट्रिक। सो ये भी हमें पता है a माइनस ए डैश इज नॉट सिमेट्रिक, एज ऑलरेडी ये बताया हुआ है इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, 12 में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। तो यहाँ ऑर्डर तो 2 है ना। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है k0 0 k, और ये हो गया मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू k। तो हमें बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, यानी कॉस साइन माइनस साइन कॉस। अब ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी 1 k
टू 1। नेक्स्ट एकदम आसान है। 13 में ए इज ए मैट्रिक्स सच दैट, तो ए इनवर्स है ना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या किए थे, हमें ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करना है। 3a³ 2a² प्लस 5a प्लस आई मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a³ इंटू ए इनवर्स 2a² ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ से 3a² आ गया, 2a आ गया, 5i आ गया प्लस ए इनवर्स आ गया। सो ए इनवर्स इज माइनस ऑफ 3a² माइनस ऑफ 3a² प्लस 2a प्लस 5i आ गया, यानी ऑप्शन ए। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, तो ए बी होल डैश है ना, सेम ऑर्डर, तो ये तो गलत ही है फर्स्ट वाला है ना। देखो डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा है ना, या तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो होगा या बी का है ना। ए बी यदि जीरो है, ए इज इक्वल टू आई और बी इज इक्वल टू आई, ये भी हो सकता है ना। लेकिन गलत इसमें देखना है, तो यदि सेम ऑर्डर के हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ना। अच्छा सही कौन है, ए बी का होल डैश, ये तो गलत है, यानी केवल ये सही है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू तो किया था है ना, बाय थ्योरी। ना 15, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्या है, अच्छा इज आर करेक्ट, ओके। अच्छा इनकरेक्ट बताना, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कोई भी एग्जांपल ले लो, उसका एडजॉइंट निकाल लेना है ना। सारे को हम ऑप्शन वाइज एग्जांपल वाइज देख सकते हैं है ना, जिसमें से ऑप्शन 3 तो हमें सीधे आ गया, ये तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट है ना। एडजॉइंट ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स इज ए यूनिट मैट्रिक्स, ये भी बताया हुआ है, दिस इज करेक्ट। एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स है ना। अभी लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर वाला तो बताए ही थे है ना, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये फोर्थ जो है करेक्ट है ना। तो कह रहा इनकरेक्ट, एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम चेक कर सकते हैं, जस्ट पुट, वैसा तो ये भी सही होगा लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 4, ये हो गया सिमेट्रिक है ना। इसका यदि एडजॉइंट निकालोगे तो क्या आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे और इसका एडिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब दिस वाज सिमेट्रिक, ये हमने लिया था, फिर उसके बाद एडजॉइंट फाइंड किया, ये भी एक सिमेट्रिक है।
ये भी सही है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन डी होगा, कोई भी इनकरेक्ट